अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ये प्रोटीन ट्रीटमेंट ऑफ हेयर से रिलेटेड है और इसकी मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जब अपने बालों पे करना है तो मैं आपके साथ भी क्यों ना शेयर कर लूँ। अब जो प्रोटीन है वो ट्रीटमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सन के एक्सपोजर में अगर आप ज़्यादा जाते हैं, सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि सूरज की वजह से आपके बालों का मॉइस्चर जो नेचुरल होता है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। सेकेंडली, पोल्यूशन की वजह से डर्ट और पोल्यूशन आपके बालों को डैमेज कर देते हैं। थर्डली, आप अगर खुराक सही नहीं ले रहे उसकी वजह से भी आपके बालों में जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो कम होता है, क्योंकि हमारे बाल जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन ही से बने हुए हैं। तो जब आपकी खुराक में प्रोटीन की कमी होगी तो उसका इफेक्ट भी हमारे बालों पे आएगा, क्योंकि आपके जो बाल रूट में से निकलेंगे वो हेल्दी नहीं होंगे। और आपको प्रोटीन कैसे मिलेगा? गोश्त, अंडा, मछली, दूध और इसके अलावा दालें, नट्स, ये चीज़ें आप ज़्यादा खाएं, विटामिन ई ज़्यादा लें, ठीक है, और प्रोटीन ज़्यादा लें। तो ये चीज़ें आपको, दही है, तो आपके आपने अच्छी चीज़ खाई, जो हमारे नए बाल हैं वो हेल्दी निकल रहे हैं। लेकिन जो बाल हमारे ग्रो कर चुके हैं और पोल्यूशन, डस्ट और बहुत ज़्यादा जो हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, जो है ना, हॉट आयरन करते हैं, ब्लो ड्रायर की वजह से वो जो ड्रायर यूज़ करते हैं, या फिर आप केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, आपने एक्सटेंसो कराई है, रिबॉन्डिंग कराई है, इसके अलावा आपने जैसे हेयर डाई से आप बालों का कलर बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, या आपने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हेयर डाई यूज़ कर लिया है जिसकी वजह से आपके बाल जो है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया है। तो ये कुछ ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके ये जो बाल ग्रो कर चुके हैं वो आपके उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। और जब बालों में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है कि आपके बाल जो है वो डल लुक देते हैं, सिल्की नहीं होते, शाइन खत्म हो जाती है, आपके बालों का जो नेचुरल वेट है वो खत्म हो जाता है। अब ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो मैं आज आपको बताऊंगी, ये इन्हीं बालों के लिए जो ग्रो कर चुके हैं और जो अपनी हाथ लगाने पे देखें खुरदरापन भी महसूस हो रहा है, अगर आप देखें तो उनमें शाइन भी नहीं है, इसके अलावा कुछ उड़े उड़े से भी महसूस हो। तो अब आपने इसको कितना करना है पहले ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो आपने इसको यूज़ करना है हफ्ते में एक दफ़ा, ठीक है। एक महीने के लिए आप ऐसे, यानी कि एक महीने में 4 दफ़ा आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपके बाल, आपने फील किया कि अब हेल्दी लुक दे रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो फिर आप 15 दिन के बाद कर लें। प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए जो मास्क आपने बनाना है उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले मायोनीज़ चाहिए होंगी। मायोनीज़ जो है ये मैं यंग्स की यूज़ कर रही हूँ, ये 1-2 टेबल स्पून मायोनीज़ चाहिए होंगी। फिर ये आपको एलोवेरा जेल नज़र आ रहा है तो 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये योगर्ट नज़र आ रही होगी, योगर्ट जो है ये भी 2 टेबल स्पून डलेगी। 2 कैप्सूल्स जो है वो विटामिन ई के डलेंगे, 1 एग डलेगा। इसके बाद अच्छा, ऑयल में आपने ये करना है कि अगर तो आप सिर्फ एक ऑयल यूज़ करें, जैसे अगर आप सिर्फ एलमंड ऑयल यूज़ करें तो 1 टेबल स्पून एलमंड ऑयल डालें और 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल डालें। लेकिन अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है और आप वो यूज़ नहीं कर रहे, आप 2 ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं करना, यानी ओवरऑल जो ऑयल है वो 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस मास्क में। इसके बाद आपको ये दूध नज़र आ रहा है तो पहले आप 1 टेबल स्पून मिल्क उसमें ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि अभी भी ज़रा थिक है तो फिर आप 1 टेबल स्पून और मिल्क ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ें आपने डाल देनी है। तो मैं अब ये चीज़ें डाल के फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये देखिए, अब मैंने इसको ये मिक्स किया है तो ये देखिए इस तरह का गाढ़ा बना है, लेकिन अभी भी मुझे ये गाढ़ा लग रहा है बालों में लगने के हिसाब से। तो अब देखें, अगर आपको इस तरह का लगे कि इतना गाढ़ा है तो ये बालों में लगने के हिसाब से गाढ़ा लग रहा है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून, अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैं बल्कि 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करती हूँ और फिर मैं इसको मिक्स करती हूँ। इसको और अच्छा बीट कर लीजिए। देखिए हमारा बहुत स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया। ये बस इतना होना चाहिए, ठीक है, ना इससे ज़्यादा गाढ़ा हो और ना इससे पतला। ये मेरा, मैंने दुपट्टा लगा लिया है ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो, और ये मेरा मास्क भी तैयार है, ठीक है। और अब इसको लगाने के लिए 2 पार्ट्स में आपने, बल्कि इस तरह से आप ऐसा कर लें कि आपको ईजी हो जाएगा। इस तरीके से आपने 2 पार्ट्स में बालों को कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। और इसको इस तरह से लपेट देती हूँ ताकि अलहदा हो जाए।
इसको आपने ऊपर इस तरह से पिन अप कर दिया। अब इन 2 बालों को सामने लेंगे और ये देखें, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना इस तरह पार्ट्स नहीं लेने, इतने बड़े नहीं, बिल्कुल जितने छोटे लेंगे ना उतने ही, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जितने आप छोटे लेंगे पार्ट्स उतने आपके ज़्यादा अच्छा इसमें प्रोटीन जो है वो ट्रीटमेंट होगा। अब आपने थोड़ा सा ये लिया और इस तरह से यूं करके ऊपर से नीचे तक और रूट्स में भी आप लगा लें। मैंने इसीलिए इसमें कंडीशनर नहीं डाला, कुछ लोग इसमें कंडीशनर भी डालते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि कंडीशनर जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक आप एक तो रख नहीं सकते, और नंबर 2 ये कि आप उसको रूट्स में नहीं लगा सकते। जबकि ये देखें, मैं इसको रूट्स में भी अप्लाई कर रही हूँ, आप इसको रूट्स में भी अप्लाई करें और इस तरीके से आपने यूँ करते जा। तो मैं अब आपको सारे बालों में करके फिर बताती हूँ कि हम क्या करेंगे, बाकी बालों में भी मैं कर लूँगी। अब आप देख लें कि मैंने बालों को जो है वो सारे सर में लगा के और इस तरह से मैंने इसके पीछे ये लगा दिए। और अब ये गर्म टॉवल लेना, लेकिन इतना हो कि जो आपके ना बालों को, सर को बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे, जलाए नहीं, ठीक है। यूँ सर पे लपेट लेना आपने इसको अच्छे से, यूँ करके टाइट सा इसको लपेट लें। और लपेटने के बाद ये शॉपिंग बैग है, ठीक है, तो ये शॉपिंग बैग आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है ताकि ये हीट इसके अंदर ही रहे। और 1 घंटे के लिए अब हम इसको इसी तरह ही रहने देंगे 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद सर धो लेंगे। और अब मैं सर धो के फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं। जी, तो ये है मेरा फाइनल लुक आफ्टर स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर। तो बालों को स्ट्रेट करने के बाद आप ये देखिए। अब ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं कि नहाने के बाद ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करके नहा के निकलेंगे तो आपके बाल इस तरह के स्ट्रेट होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा फ्रिजीनेस होती थी ना, उड़ी उड़ी सी चीज़ होती थी, वो नहीं होगी। डलनेस खत्म हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएंगे, यूँ सिल्की से होंगे, शाइन आ जाएगी, ये सब बातें होंगी। इसके अलावा बालों का गिरना भी कम हो जाएगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा, और आपके बाल जो है वो ज़्यादा हेल्दी होंगे क्योंकि अब इनके अंदर प्रोटीन जो है वो अंदर चला के एब्जॉर्ब हो गया। तो आप वीकली इसको करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। 1 या 2 महीने के बाद आपके बाल और ज़्यादा स्ट्रेट से स्ट्रेट होते जाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।